नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, राम नाम लो लागी, अब मोहे राम नाम लो लागी। तो ध्यान से सुनो, ये लौ लगाना है। आत्मज्ञान होने पर लौ परमात्मा की लग जाएगी। शमशान में बैठे हो, भगवान तेरी लीला देख रहे हैं। कहीं जन्म हो रहा है किसी का, भगवान तेरी लीला देख रहे हैं। कोई मर रहा है तो भगवान की लीला, कोई बीमार हो रहा है तो भगवान की लीला, कोई रो रहा है तो भगवान की लीला, कोई हंस रहा है तो भगवान की लीला, कोई हाय हाय कर रहा है, भगवान की लीला। ये आत्मज्ञान के बाद होता है। वरना संसार के मूर्ख पंडित लोग क्या बताते हैं, ध्यान से सुनो। विवाह मंडप में जब वर कन्या बैठते हैं तो आचार्य बताते हैं ऐसे बैठो, ऐसे उठो, ऐसा ऐसा करो, वैसा करते हैं। परंतु विवाह हो जाने के बाद सोचिएगा, विवाह हो जाने के बाद भी क्या पंडित जी से पूछेंगे कि कैसे वैसे कैसे उठें, कैसे कैसे हम दोनों प्रेम करें? ये तो पूछने की बात नहीं है। आप बताइए, क्या कोई पति पत्नी पंडितों से पूछ के आता है कैसे प्रेम करें? इसका अभिप्राय जब विधि विधान के पश्चात संबंध प्रगाढ़ हो जाए। गुरु क्या कराता है? आपका परमात्मा के साथ जो संबंध हम भूले हुए हैं वो पक्का कराता है, बस गठबंधन कराता है। वो है तो पहले से ही, वो तो केवल बताता है कि तुम परमात्मा की संतान हो, तुम परमात्मा के अंश हो, लेकिन तुम्हारी खोपड़ी पे ये पाप भर गया है। मेरे पिताजी, मेरी माताजी, मेरे दादाजी, मेरी दादी जी, ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात है। मगर आप सोचो, ये तो उनकी बात बता रहा हूं जो सत्संग सुनते हैं, वो भी इन्हीं की चर्चा करते रहते हैं। सुनने के बाद भी जब विधि विधान के पश्चात संबंध पक्का हो गया, अनुराग की वृत्ति का उदय हो गया, जब प्रेम हो गया, एक दूसरे को समर्पण कर दिया, तो व्यवहार में विधि की आवश्यकता नहीं है। आपका भगवान से प्रेम नहीं है, इसलिए विधियां कर रहे हो। यही पाप करते करते अनंत जन्म हो गए। अरे ऐसे कैसे पूजा कर रहे हो, पहले ऐसे करो, पहले ऐसे करो। आप मुझे बताइए, कोई प्रेम करते हुए कैसे प्रेम करे, इसकी कोई विधि है क्या? संबंध के बाद। लेकिन हमारा भगवान से संबंध बना कहां है? अभी हमने भगवान से संबंध माना कहां है? सब दिखावा। मेरी दादी ऐसे करती थी, मैं भी ऐसे ही करती हूं। मेरी मम्मी ने बताया था ऐसे किया करो, हम ऐसे ही करेंगे। हमारे पंडित जी ऐसे बता रहे थे, हम भी ऐसे ही करेंगे। बताओ, प्रेम नहीं करेंगे, विधियों में घुसे रहेंगे। आप मुझे बताइए, मैंने जो आपको एग्जाम्पल दिया, पंडित कैसे कैसी चालबाजियां बताते हैं, पंडित कैसे कैसी चालबाजियां बताते हैं। ऐसे बैठो, ऐसे उठो, आप पहले आगे चलो, तुम पीछे चलो, तुम इस हाथ में इस हाथ को रखो,
ये सब नौटंकियां कितनी देर की, ये विधियां कितनी देर की? जब तक संबंध नहीं हुआ। संबंध बनने के बाद कोई नहीं पूछता पंडित जी आज कैसे बैठे, कैसे खड़े हों, कैसे प्यार करें। क्यों? संबंध बनाने तक विधि की आवश्यकता होती है। आपका परमात्मा के साथ जब गुरु ने ये गूढ़ ज्ञान करा दिया कि तुम परमात्मा के अंश हो, संसार के अंश नहीं हो, तो अमृत पुत्र हो, मरने वाले नहीं हो, फिर भी मरने से डरते हैं। देखो कमाल की चीज, फिर भी 99% लोग शरीर को स्वस्थ करने में लगे हुए हैं। अच्छा है, इसका ध्यान रखना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं कि इसके पीछे अपने लक्ष्य को भूल जाओ। तो मैं आपको जो बात बताना चाहता हूं, विधि क्या है और अनुराग क्या है, इसका अभिप्राय जब विधि विधान के पश्चात, सब नोट करो, संबंध गहरा हो जाए और अनुराग की वृत्ति का उदय हो जाए, अब तो मेरे कन्हैया मीरा कह रही है, सोती जागती उठती बैठती खाती पीती। क्या मतलब? अच्छा, वो पखाने में भी कन्हैया को याद कर रहे हो, और क्या किसे याद करेगी? मतलब पखाने में पति को याद करेगी? हम तो ऐसा ही करते हैं, परिवार को याद करते हैं। यहां परिवार को याद करो, मंदिर में भगवान को याद करो, तो हम नौटंकी कर रहे हैं। जो भगवान से प्रेम करते हैं वो हर जगह भगवान को याद करते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया मैं कौन हूं। वो जान गए, गूढ़ रहस्य को समझ गए। ममे मांशो जीव लोके, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हाँ, सुनते तो हैं मगर फिर भी मानते तो यही है, हम पिताजी की संतान है, माताजी की संतान है। तो मतलब अपनी मूर्खता को जब छोड़ना ही नहीं चाहते तो भक्ति होगी कहां पर? अरे बाबा, ये शरीर माता पिता का अंश है, वो भी धोखा है, पंचमहाभूत का शरीर है। उन्होंने भी कुछ बनाया नहीं होता, उनके माध्यम से आया होता है जीव, अपना कल्याण करने के लिए। मैं ज्यादा गहरी बातें बताना नहीं चाहता, वरना बहुत इससे आगे का गूढ़ ज्ञान है, और बातें बताऊंगा तो बुद्धि पागल हो जाएगी। इतना ही समझो, ये शरीर संसार का अंश है, मरने वाला मरने वाले का अंश है, और चेतन चेतनता का अंश है। चेतन को परमात्मा मिलेगा, शरीर को परमात्मा नहीं मिलेगा। यही सीताराम आचार्य जी ने कहा, इस देह में चेतन को चेतन मिलेगा, हम देह को मिलाने में लगे हुए हैं। तो जब गुरु जीवन में आ जाए, आपका संबंध पुराना शरीर का संसार में छोड़ दो, और अपना संबंध, मैं का संबंध, आत्मा का संबंध परमात्मा से जब एक बार गुरु ने गठबंधन करा दिया, हम पति पत्नी तो मरते दम तक निभाएंगे, लेकिन गुरु की बात को नहीं निभाएंगे, वो सेकेंडरी है। हमारे लिए फर्स्ट जो है वो शरीर के संबंध है, आत्मा का संबंध सेकेंडरी है। जिस दिन हमारी खोपड़ी में ये संबंध पक्का हो जाएगा, उसी दिन आपका काम बन जाएगा। मैंने बताया था ना, भगवान के भी विवाह में, राम के विवाह में भी जो परिणय हुआ, मानो वैदिक भक्ति, गुरु वशिष्ठ जी बता रहे हैं, शतानंद जी बता रहे हैं, वेद मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं, ग्रंथि बंधन कर रहे हैं, सिंदूर दान कर रहे हैं, सब वैदिक भक्ति है। लेकिन राम और सीता का जो संबंध है वो रागानुगा भक्ति है।
आत्मा का परमात्मा से संबंध है। वो कैसे समझोगे वो भी समझ लीजिएगा। जब कैकेयी ने भगवान राम को वनवास दिया और दशरथ जी ने कहा बेटा मैंने वचन दिया हुआ है तुम्हें वनवास जाना पड़ेगा। भगवान राम कहते हैं ठीक है पिताजी जैसी आपकी आज्ञा, माता जी जैसी आपकी आज्ञा। अब सोचिएगा आप जिसे धर्म 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 करते रहते हो, मेरा गृहस्थ धर्म मेरा गृहस्थ धर्म, भगवान राम के घर की धर्म की बात बता दूं तो बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। क्या मतलब? भगवान राम अपनी पत्नी को कह रहे हैं, सीता को क्या कह रहे हैं? सीते ये माता पिता वृद्ध बुढ़ापे में आप इनकी सेवा करना, अपने पियर भी चली जाना, अपने पिता के घर भी, तुमको तो वनवास मिला नहीं है, तुमको पति की बात माननी चाहिए, तुमको मेरे साथ वन में नहीं जाना चाहिए। पढ़ लीजिए तुलसीदास जी की वाल्मीकि रामायण को पढ़ लीजिए, कोई समझाने वाला मिला हो तो समझ में आए ना ये बातें। वहां धर्म की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ये राम के घर की बात बता रहा हूं, लेकिन कौन खोपड़ी लगाए? वो क्या कह रही है? मैं तो आपके साथ जाऊंगी वन में। अरे मैं तुम्हारा पति हूं, तुम कहना नहीं मानोगे? नहीं मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगी। उन्होंने कहा दुख भोगना पड़ेगा, बोले हाँ भोग लूंगी। अब आप बताइए कौन सा धर्म निभाया सीता ने? इसका एक रूप बता रहा हूं अभी। तो लक्ष्मण जी से भी कहा कि भैया माता पिता बूढ़े हो गए हैं, अब पिताजी से राजपाट संभाला नहीं जाएगा, भरत शत्रुघ्न दोनों ननहाल में गए हुए हैं, आपका फर्ज बनता है मेरे जाने के बाद माँ बाप को तकलीफ ना मिले, तीन तीन माताएं हैं पिता हैं, इनका राजपाट में हाथ बढ़ाइएगा। गुरु वशिष्ठ भी समझा रहे हैं। और सोचिएगा वशिष्ठ की पत्नी भी सीता को समझा रही है, अरुंधति, लेकिन सीता मानने को तैयार नहीं। और लक्ष्मण तो सारे धर्म को विध्वंस करके एक कदम आगे निकल गए। ना मैं किसी पिता को जानता हूं, ना मैं किसी माता को जानता हूं, मेरे तो गुरु पितु मातु तुम हो, मैं तो तुम्हारे साथ जाऊंगा। अब बताइएगा हम कौन सा धर्म निभा रहे हैं? क्योंकि गुरु की तो हम मानते नहीं, आत्म कल्याण की बात तो हम मानते नहीं, आत्मा का संबंध तो हम मानते ही नहीं। ये सिर्फ आपको इसलिए बता रहा था कि आप लोगों को ये खोपड़ी पर सोचने में मजबूर करे कि मैं कहां जा रहा हूं। मनुष्य का सर्वप्रथम उद्देश्य है अपना उद्धार। सर्वप्रथम। अब बताइए लक्ष्मण का पहला उद्देश्य क्या होना चाहिए था? अपना उद्धार, राम के साथ जाना। सीता का उन्हें तत्व ज्ञान है और परमात्मा की प्राप्ति, ये पहला। लेकिन आप और हम सब लोग मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। अभी ये मन दूषित है। मन ने, क्योंकि मैंने अपने को शरीर माना है तो मन ने संबंध इनसे माना है, यही तो ज्ञान है। फिर गुरु के आने का लाभ क्या मिला? गुरु को तो मानते हैं लेकिन गुरु की कभी नहीं मानते। अनंत जन्म गुजर गए। ये पहला जन्म नहीं है हम लोगों का।
नहीं मानते हम लोग। एक एक शब्द ध्यान दीजिएगा। मनुष्य का सर्वप्रथम उद्देश्य है अपना उद्धार। अब अपना उद्धार, अब हमें यही पता नहीं मैं कौन हूं, तो उद्धार किसका करेंगे? मैं तो स्त्री हूं, मैं तो पुरुष हूं, मैं तो ब्राह्मण हूं, मैं तो वैश्य हूं, मैं तो क्षत्रिय हूं, हम इनका उद्धार कर रहे हैं। परमात्मा की प्राप्ति ही इस आत्मा का उद्धार है। और इस देह में हरि मिलत हैं, गुरु जी ने बता दिया। हमने भी गुरु जी की बात को याद कर लिया, रट लिया। इस देह में हरि मिलत, लगन नहीं लगाई। ये बात अंदर जा करके फाड़ देनी चाहिए थी हमारे तन बदन को। हरि नहीं मिले तो धिक्कार है मेरा, इस शरीर में आना बेकार है मेरा। आप लोग सोचते तो होंगे कि ऐसा विध्वंस, ये बातें तो कहीं सुनते नहीं, ये मैं नहीं सुना रहा हूं। मैं तो क्षमा प्रार्थी हूं भैया, अगर किसी को बुरा लग रहा हो। ये सब भगवान की कृपा है, आप लोगों को सुनने को मिल रहा है। मैं तो आपके साथ अपने को पात्र मानता हूं, क्योंकि बिगड़ा हुआ मन ऐसे नहीं सुधरेगा। हम झूठी दिलासा देते रहे ना, ना ना रो नहीं, सब ठीक हो जाएगा, सब जख्म भर जाएगा, ये सब संसार के काम है। ऐसा झूठा बुलावा देना संतों का काम नहीं होता। मनुष्य का सर्वप्रथम उद्देश्य है अपना उद्धार, आत्मा का उद्धार। इस देह में हरि मिलते हैं, तो हरि से मिलना उद्धार है, परमात्मा की प्राप्ति। लक्ष्मण क्यों माने राम की बात? मैं तो जाऊंगा आपके साथ, तुम ही मेरे माता पिता हो। आप पढ़ लीजिए रामायण, मेरे शब्द नहीं, रामचरितमानस पढ़ लीजिए और देखिएगा। मनुष्य का ये तन, ध्यान से सुनो, मनुष्य का ये तन, ये चोला बड़ा अनमोल, मिलता है मुश्किल से। ये तन हमें प्रभु प्राप्ति के लिए ही मिला है, वरना शरीर तो हर जन्म में मिलते हैं। बोलिए, पूछिए। गुरुजी, अपना उद्धार करना स्वार्थ नहीं है? हैं? अपना उद्धार करना स्वार्थ नहीं है? स्वार्थ माने क्या होता है ये बता दीजिए। अगर सही स्वार्थ को जान जाओगे तो ये भी समझ जाओगे कि स्वयं का अर्थ क्या है। स्वार्थ में अलग अलग करो। स्वयं का अर्थ स्वार्थ होता है। स्वयं माने क्या? शरीर, तो स्वार्थ है परिवार का सेवा करना। स्वयं माने आत्मा, तो आत्मा का कल्याण करना। अब हमें स्वार्थ का अर्थ ही नहीं पता। अगर हम अपने को देह मानेंगे, हम अपने को देह मानेंगे, तो हमारा स्वार्थ भगवत प्राप्ति नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। अरे इनकी सेवा करना है। राम ने, सीता ने क्या भेड़ियों की सेवा नहीं की? जंगल में गई, क्या उनकी सेवा नहीं की भगवान राम ने? जहां जो रहता है, अब हमारे बच्चे मान लो विदेशों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, जहां जो मिलेगा उसकी सेवा करो। जो आपके सामने हैं उनकी सेवा कीजिए, भगवान मान के कीजिए। हरि व्यापक सर्वत्र समाना। आप बताइए, आप कब तक सेवा करते हो? जब तक उसमें परमात्मा है। मेरी माता जी में जब तक प्राण परमात्मा के हैं, मैं उनकी सेवा कर रहा हूं। अभी प्राण निकल गए तो माता जी तो ये पहले भी थी? ना 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 ना, परमात्मा ही माता थे, ये मानना है। हम शरीर के पीछे पागल हुए पड़े हैं, हम स्वयं को जानते नहीं हैं। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि स्वार्थ क्या है। स्वयं का ज्ञान ना होना, अर्थ भी गलत हो जाएगा। स्वयं माने शरीर, तो स्वार्थ माने परिवार है। स्वयं माने आत्मा, तो स्वार्थ माने परमात्मा की प्राप्ति। ये शरीर देवताओं को नहीं मिलता, इसीलिए कहा गया ना, देव दुर्लभ है।
ये बातें हमें अपनी खोपड़ी से नहीं आती हैं, या तो उसकी कृपा से आती हैं या किसी गुरु की कृपा से आती हैं। और मैं तो आप लोगों से निवेदन करता हूं, परिवार भगवान का है, परिवार को भगवान का परिवार मानो। और हम सब लोग भगवान के ही परिवार में रहते हैं। माता पिता परमात्मा ही बन के आते हैं, लेकिन हम उन्हें शरीर के संबंध से प्यार करते हैं। परमात्मा के संबंध से प्यार करो तो गोपी प्रेम हो जाएगा। गोपियों में हम में क्या अंतर है? गोपियों का प्रेम आत्मा का प्रेम है, हमारा प्रेम शरीर का प्रेम है। यही एक अंतर है। आप और हम लोगों को यहीं से आगे बढ़ना है। यहीं से आगे बढ़ना है हम लोगों को। देखो, ये सब बातें, मन में बहुत प्रश्न आएंगे, खाली यही नहीं, और भी बहुत प्रश्न आएंगे। अभी प्रार्थना का अर्थ आप और हम लोग समझे नहीं है। आज समय पूरा हो रहा है, कल आपको सुनाऊंगा एक लीला के माध्यम से कि प्रार्थना का असली मतलब क्या है, हम जानते ही नहीं है। आप और हम लोगों ने समझ रखा है, ओम जय जगदीश हरे, सुख संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का, ये प्रार्थना है। सोचिएगा, असली प्रार्थना क्या है, इसकी चर्चा अब आपके साथ कल करेंगे। किसी भक्त को भजन सुनाना हो तो सुना सकता है भैया। किसी के हृदय में ये प्रेम जाग जाए कि आज मुझे आत्मज्ञान पर, स्वार्थ पर इतनी बातें सुनने को मिली, तो अच्छी बात है, हमें खुशी होगी। मैं तो आपको बोलता हूं, मैं सेवक आदमी हूं, आप लोगों की सेवा करता हूं भैया। हर क्षमा भी मांगता हूं कि मेरे शब्दों से किसी को भी कोई दुख पहुंचे तो मुझे मूर्ख समझ के माफ कर दीजिएगा, मगर अपना कल्याण करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। भजन सुनिएगा। जब संत मिलन हो जाए और वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। सब में तो नजर हरि आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। अब हरि से मिलन होगा। जब क्रोध किसी पे ना आए, जब क्रोध किसी पे ना आए और सब में हरि नजर आए, तब इतना समझ लेना अब हरि से मिलन होगा। आँखों में आंसू आए, आँखों में आंसू आए, दिन रात हरि
दर्शन को मन ललचाए, दर्शन को मन ललचाए, कोई और नहीं मन भाए, कोई और नहीं मन भाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा। हरि कथा ही मन में समाए, हरि कथा ही मन में समाए, हरि भक्त सदा मन भाए, हरि भक्त सदा मन भाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा। जब संत मिलन हो जाए और वाणी हरि गुण गाए, तब इतना समझ लेना, अब हरि से मिलन होगा, अब हरि से मिलन होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भगवान।